हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एल एनिमे एक्सप्लेन पर। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चेनसो मैन का सीजन 1 का पहला एपिसोड। तो चले जानते हैं इस कहानी को। इस एपिसोड का नाम डॉग एंड चेनसो। जैसे अटैक ऑन टाइटंस में टाइटंस होते हैं, डीमन स्लेयर्स के अंदर डीमंस होते हैं, वैसे इसमें डेविल्स होते हैं और हर डेविल की उसकी अलग अलग पावर और एबिलिटीज होती हैं। और इसकी कहानी शुरू होती जापान के 1997 से। और फिर हम देखते हैं मेन करेक्टर डेंजी को, जो एक अजीब सा सपना देख रहा था। एक सुनसान गली में फंसा होता है, उससे उधर से निकलने का दरवाजा जैसे ही मिलता है वैसे उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो उठता है और अपने काम पे निकल जाता है। और हमें रास्ते में ये पता चलता है कि डेंजी के सर पे बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसे चुकाने के चक्रों में वो महीने में कम से कम 60,000 तक के पेड़ बेच चुका है। और 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में तकरीबन अपनी एक आंख और 1 लाख में अपने टेस्टिकल तक बेच चुका है। और अभी भी उसे 3 करोड़ येन चुकाने बाकी हैं, इसलिए वो एक डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम है पोचिता, और वो एक चेनसो डेविल है। और पोचिता के भौंकने से डेंजी को पता चल जाता है कि आसपास कोई डेविल है। वो एक टोमेटो डेविल होता है और डेंजी पोचिता का एक चेनसो की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उसका यूज करके डेविल को मार दे गिराता है। उसके बाद हमें डेंजी का पास दिखाया जाता है, जब तकरीबन वो 10 साल का था। और ये सारा कर्जा असल में उसके डैड ने लिया था, यकूजा गैंग के एक ओल्ड मैन से। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली थी। और ये अब सारा कर्जा डेंजी के ऊपर आ गया था। अब उसने कुछ भी करके चुकाना था। जब उसके डैड को दफनाया गया था, वो ओल्ड मैन डेंजी से ये कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है, जिसे देख शुरू के अंदर डेंजी डर जाता है। फिर वो देखते हैं वो तो पहले से ही घायल है, यानी कि वो दोनों मरने वाले। लेकिन पर फिर डेंजी डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और डेंजी ने कहीं पे तो सुना था कि डेविल्स इंसानों का खून पी के हील होते हैं, इसलिए डेंजी अपना हाथ आगे करके पोचिता को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि वो अपने खून के बदले पोचिता की जान बचाएगा। लेकिन पर पोचिता को उसकी मदद करनी पड़ेगी यकूजा से बचने में। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटा सा डेविल मार देता है। और फिर वो यकूजा के ओल्ड मैन से ये कहते हैं कि वो उसे डेविल हंटर के तौर पर हायर कर ले। वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसका सारा कर्जा उतार देगा। और क्योंकि ब्लैक मार्केट के अंदर डेविल की अच्छी प्राइस थी, इसलिए वो उसके लिए मान जाता है। और फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और ओल्ड मैन यहाँ पर आके कहता है कि इस टोमेटो डेविल की मार्केट में तकरीबन कीमत 4 लाख रुपए है। और डेंजी की मैनेजमेंट फी काट कर और बाकी कोस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 रुपए दी जाते हैं। और पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 रुपये बचते हैं, जिससे इसने पूरा महीना चलाना था। और फिर डेंजी पोचिता से ये कहते हैं कि आज भी हमें एक ब्रेड का स्लाइस खा के गुजारना पड़ेगा। और इतने साल गरीबी में रहने के बाद ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का एक मेंबर डेंजी के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है और ये कहता है कि अगर तुमने जल्दी भी सिगरेट निकाल ली तो मैं तुम्हें 100 रुपए का इनाम दूंगा। और डेंजी ये करने के लिए खुशी खुशी राजी होता है। वो उससे जल्दी भी सिगरेट लेकर अपने मुंह में रख लेता है और वह याकुजा का मेंबर उसे 100 रुपए देके यहाँ से चले जाता है। और डेंजी और पोचिता दोनों एक जंगल में छोटे से शेड में रहते हैं, जहाँ पर हम उन दोनों को एक सूखा ब्रेड का स्लाइस खाते हुए देखते हैं। और नई डेंजी की कोई सोशल लाइफ है और उसके पास दोस्त के नाम पे सिर्फ एक पोचिता है। और डेंजी को हाल ही में पता लगा है कि ब्रेड को सूखा नहीं खाते, जैम के साथ खाते। लेकिन पर वो इन दोनों के लिए एक सपने जैसा है। जब तक डेंजी के सर पे एक कर्जा वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, मतलब कि वो सिंगल ही मर जाएगा। क्योंकि वो इस झोंपड़ी के अंदर किसी लड़की को इनवाइट नहीं कर सकता, ना कि डेट के लिए बाहर लेके जा सकता है। और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मरने से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। और पोचिता डेंजी की ये सारी बातें मजे से सुन रहा होता है। भूखा होने की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो नींद में कुछ ऐसे सपने देखना चाहता था कि वो ब्रेड के ऊपर जैम लगा के पोचिता के साथ खाए और किसी के साथ लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सारे सपने जो एक टीनेजर देखता है। और डेंजी बोलते बोलते खांसना शुरू हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बाहर आता है। और उसकी मदर को दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी कुछ दिनों में ही मौत हो चुकी थी। इसका मतलब अब वो बीमारी डेंजी को भी हो गई थी।
और वो उसकी भी थोड़ी देर में मौत हो जाएगी। और तभी ओल्ड मैन डेंजी का जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं और वो डेंजी को बोलते हैं कि उसे आज एक और डेविल मारना है। और ओल्ड मैन उसे शहर से दूर एक वेयर हाउस के पास ले आता है और डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है। और वहाँ पे एक पीछे आदमी डेंजी और पोचिता के अंदर तलवार घुसेड़ देता है। असल में ये सारा किया गया ओल्ड मैन का एक चाल होती है। ओल्ड मैन चाहता था कि उसकी गैंग यानी कि याकुजा और भी ज़्यादा पावरफुल बने, जिसकी वजह से उसने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें उस डेविल की पावर चाहिए थी और डेविल को डेविल हंटर। लेकिन पर याकुजा के मेंबर काफ़ी बड़े मुर्ग थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी पावर थी कि वो लोगों को ज़ॉम्बी बना सकता है, फिर वो उसके सारे गुलाम बन जाते हैं। बेसिकली अब सारी याकुजा ज़ॉम्बी डेविल के इशारों पे काम करेगी। और क्योंकि उसे डेविल हंटर से नफरत है, इसलिए वो सारे ज़ॉम्बीज को कहते हैं कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे की पेटी में डाल दो। डेंजी ऐसे भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारे ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैब किए जा रहे थे। मरते हुए डेंजी सोचते कि उसे अमीर बनने की चाहत भी नहीं थी, वो तो एक सिंपल जिंदगी चाहता था। खैर ज़ॉम्बीज पोचिता और डेंजी के दोनों के टुकड़े टुकड़े करके दोनों को कचरे की पेटी में डाल देते हैं। डेंजी की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन पोचिता तो बस मरने ही वाला था। लेकिन पर डेंजी की एक खून की बूंद पोचिता के मुंह में आ गिरती है और वो थोड़ा हील होता है और उसे डेंजी की एक बात याद आती है कि जब वो एक्स्ट्रा पैसों के लिए पेड़ काटा करता था तो उसने पोचिता से एक बात कही थी कि वो कभी ना कभी तो डेविल मारते हुए मारा जाएगा, या तो फिर उसके बाद पोचिता भूख से मारा जाएगा, या तो फिर उसे कोई डेविल हंटर मार देगा। कि डेंजी ने कहीं से सुना था कि कुछ डेविल्स के पास ऐसी पावर होती है कि वो दूसरों की बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं, तो जब वो मर जाएगा तो फिर पोचिता उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और फिर वो याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। और प्रेजेंट के अंदर पोचिता बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपने आप को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। लेकिन पर डेंजी की पूरी बॉडी हील होने लगती है और वो आखिरी बार एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता कहते हैं कि वो उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा है, लेकिन पर उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, जिसमें पोचिता अपना हाथ डेंजी को दे देता है। पोचिता चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और जितने भी उन दोनों ने सपने देखे वो पूरा करे। मतलब कि बेसिकली पोचिता ने डेंजी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि पोचिता के पास एक डेविल हार्ट था। इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है, उसकी आंख की बीमारी, उसका किडनी, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाता है। और उसकी छाती से अब एक डोरी भी बाहर आ रही होती है, जो कि असल के अंदर पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींच के पोचिता की चेन से चालू हुआ करती थी। ज़ॉम्बी डेविल अब डेंजी को जिंदा देख सारे ज़ॉम्बीज को दोबारा से उसे मारने के लिए भेजता है और डेंजी मन में ये सोचता है कि इनके पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी और इन्हें ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या ही ज़रूरत थी। डेंजी को समझ आता है कि इंसान को जितना भी दिया जाए उनके लिए कम ही होता है और उनके लिए संतोष नहीं होता, लेकिन पर डेंजी इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। और ये सब उसके सपने में आ रहे थे तो उसे उन्हें मारना ही पड़ेगा, इसलिए ये कह के वो अपनी डोरी खींच देता है और सारे ज़ॉम्बी जकड़ के उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन पर हमें वहाँ से एक चेन से चलने की आवाज़ आती है और अब डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटता हुआ बाहर आता है और पोचिता की सारी शक्तियाँ डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी थी और उसके दोनों हाथों और सर पे एक चेनसो आ चुकी थी और इस तरह डेंजी चेनसो मैन बनता है। और अब डेंजी ज़ॉम्बीज को मारते हुए ज़ॉम्बी डेविल तक पहुंचता है और उसे भी बीच में से काट के मार देता है। और ज़ॉम्बी डेविल के मरने के बाद भी सारे ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं और डेंजी सोचते हैं कि अगर वो इन सबको मार देगा तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकुजा में कोई बचेगा ही नहीं। साथ ही उन्होंने डेंजी को डेविल्स मारने के लिए हायर किया था, तो वो अपना काम ही कर रहा था। और उसके बाद डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू होता है और कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स होते हैं और ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आए होते हैं। लेकिन पर ये जैसे ही अंदर जाते हैं देखते चारों तरफ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं और बीच में डेंजी खड़ा होता है और उनमें से एक इंसान को लगता है कि ये भी कोई डेविल है। लेकिन पर माकीमा की सूंघने की शक्ति तेज़ होती है, वो उन्हें बताती ना ये कोई इंसान है और ना कि कोई डेविल है। माकीमा डेंजी के करीब जाती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है और वो गिरते गिरते माकीमा से कहते हैं कि वो उसे गले लगा ले
और माकीमा ऐसा ही करती है और फिर उसके सारे चेनसो पार्ट्स पिघलने लगते हैं और वो फिर एक इंसान के जैसा दिखने लगता है। अब माकीमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो उसे वो डेविल समझ के मार दे या फिर उसे अपना पालतू बना के अपने साथ साथ रखे। तो वो मरना तो चाहता नहीं था, तो वो माकीमा से पूछते कि नाश्ते में उसे क्या मिलेगा। इस पर माकीमा सोचते हुए कहती है कि मक्खन पे लगा हुआ ब्रेड, कुछ सैलेड, कॉफ़ी और कुछ मीठा भी। ये तो उसके लिए सपने जैसा था, तो इसके लिए वो राज़ी हो जाता है। और एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेनसो पोचिता और डेंजी दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं अब डेंजी के पास भी एक चेनसो है और लोग उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। खैर मापा स्टूडियो ने गाइस इस एपिसोड में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि इस एपिसोड में भर सीजी का यूज़ किया गया है, लेकिन पर वो आंखों में चुभता नहीं है। उसे गौर से देखोगे तो ही पता चलता है कि कौन सा सीन सीजी और कौन सा नहीं। खैर ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और इसके अगले पार्टों के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट के अंदर यस ज़रूर लिख देना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय गाइस। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना।